अयम निज परो वेत्ति परोवेति गणना लघु चेतसा गणानां उदारे चरितारं तु चरितास्तु वसुधैव वसुधैव कुटुम्बकम्। कुटुम्बकम्। ॐ ॐ स्वस्ति न शान्ति न इन्द्रो इन्द्रो वृद्धश्रवाः वृद्धश्रवाः स्वस्ति न स्वस्ति न पूषा पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति न नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण आरंभ करेंगे। ब्रह्म निर्वाण कौन पढ़ा रहा है आज? संगीता बेन। आज जयश्री बेन भावार्थ पढ़ी हाँ जाएंगे, हाँ, तब तक अगर करेक्ट नहीं आए तो आप पढ़ लीजिए। करेक्ट। हाँ, यदि वो नहीं आए कनक तो बेन, कुछ कारण से हो सकता है, कुछ इशू हुआ होगा। कनक बेन भजन नो आरंभ करो। जय श्री कृष्ण। हरिओम शरण का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, ओह सबको नाच नचाए श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, जय नंद लाला जय गोपाला। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, ओह हर ले सुध बुध सारी श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, जय नंद लाला जय गोपाला। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, ओह विठ्ठल विठ्ठल गाया श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, जय नंद लाला जय गोपाला। राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई, श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, कान्हा भागे आवे, ओह कान्हा भागे आवे श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है,
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री कृष्ण। अरे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया भजन कनक बहन, बहुत बहुत सुंदर कनक में सरस। थैंक यू। भजन। हमें बहुत वही बहुत चाहिए। सालों के बाद, बहुत अच्छा। सालों के बाद ये भजन सुना है। पहले रेडियो पे रेगुलरली और सुनते थे। बहुत, और बहुत मैं आनंद बहुत, आया, बहुत आनंद आया। पूरा मंत्र मुग्ध होके गाया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, 6 महीने मुझे के बाद हरिओम वापस शरण जाना। का हाँ। वेलकम सर, थैंक यू। चल, जय श्री में। जयश्री बहन, आप म्यूट है। સોરી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 12મો ભક્તિ યોગ. આ આખો અધ્યાય ભક્તિ વિશે છે. સગુણ સાકારની ઉપાસના અને નિર્ગુણ નિરાકારની ઉપાસનાના લક્ષણો આ અધ્યાયમાં આપ્યા છે. આ અધ્યાય ધર્મને લગતી અને મોક્ષને લાયક ભક્તિ તત્વનું નિરૂપણ હોવાથી આ 12મો અધ્યાયનું નામ ભક્તિ યોગ આપવામાં આવ્યું છે. શ્લોક 13મો. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुख क्षमीः. 13મા શ્લોકમાં શ્રી ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે મને અતિ પ્રિય કોણ છે. ભક્તિ માટે મનની શાંતિ જરૂરી છે અને શાંતિ ત્યારે જ મળે જે પ્રાણી એ કર્મ ફળનો ત્યાગ કર્યો હોય. તેવા ત્યાગથી પરમ શાંતિ મળે છે અને શાંતિથી ભક્તિ સારી રીતે થાય છે. દરેક પ્રાણીઓ કે માનવ પ્રત્યે દ્વેષ ભાવ વિનાનો, એટલે કે ઊંચ નીચ, ગરીબ તવંગર નહીં જોનારો, સમદ્રષ્ટિ એટલે કે સમભાવ રાખનારો, એટલે કે સુખ દુઃખ જેને સમાન છે, સુખમાં જે છકી નથી જતો તેમજ દુઃખમાં હિંમત પણ નથી હારતો, અહંકાર વગરનો, જેનામાં હું પણ યા મેં કર્યું એવું ન હોય, જેનામાં મમતા હોય, દીન દુઃખી પ્રત્યે દયાભાવ રાખનાર તથા અપરાધ કરનાર તરફ ક્ષમાભાવ રાખનારો, માફ કરવા વાળો, એવો જે મારો ભક્ત છે તે મને અતિ પ્રિય છે, એવું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. આના માટે હું એક સાખી ગાઉં છું. મારું મારું કરતા કરતા મહાભારત રચાય છે. ભાઈઓ બહેનો, મહાભારત રચાય છે. તારું તારું કરતા કરતા રામાયણ રચાય છે. બેનો ભાઈઓ, રામાયણ રચાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. सरस, बहुत सरस जय श्री में। चलो ईशिता जी, आप पढ़िए ब्रह्म निर्वाण। संगीता जी नहीं आई है लगता है। ओके। ब्रह्म निर्वाण। इदं तु ते गुह्यात्मनं प्रवक्ष्यामयं सूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञाज्ञत्वा मोक्षसे शुभत्। अहम। My voice is clear? ओके ओके। लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम था कनेक्शन का। 3 मार्ग कहे भगवान ने, 3-4 मार्ग कहे उन तक आने के लिए। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान। अलग अलग मार्ग से एक भक्त मुझ तक आ सकता है। तो इसके ऊपर अर्जुन को एक प्रश्न हुआ। सब मार्ग अलग है, अलग अलग मार्ग है, तो फिर सभी मार्ग आप तक कैसे पहुंचते? इसके उत्तर में भगवान ने 16वें श्लोक से कहना आरंभ किया कि भले ही सभी मार्ग अलग हो, लेकिन अंत में केवल जो तत्व है वो मैं ही हूं। किसी भी मार्ग से आइए, अंत में जो तत्व प्राप्त होगा वो मैं ही हूं। वो मार्ग भी जो है वो मैं ही हूं।
कुछ भी मुझसे अलग इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में नहीं है। और इसका उदाहरण देने के लिए भगवान यज्ञ से आरंभ करते हैं, जो सबसे पवित्र है। अग्नि को पवित्र कहा गया क्योंकि अग्नि में जो भी डालते हैं वो भस्म हो जाता है, सभी दोष भस्म हो जाता है, पवित्र हो जाता है फिर। इसके लिए परम पवित्र अग्नि, इसको बहुत प्राधान्य दिया गया है हिंदू धर्म में। आज अग्नि के बिना हमारी एक भी पूजा विधि नहीं होती, कुछ नहीं तो एंड में एक दिया तो जलता ही है। तो इस यज्ञ से, हवन से भगवान ने कहना आरंभ किया, अहम क्रतुर अहम यज्ञ। जो वेदों में बताए गए अनुष्ठान है, इस तरीके से यज्ञ होना चाहिए, उसे क्रतु कहते हैं। और जो पुराणों में पौराणिक पद्धति से होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। तो ये क्रतु भी मैं हूं, ये यज्ञ भी मैं ही हूं। स्वदा अहम औषधम अहम, ये जो स्वधा है वो भी मैं हूं, और ये जो औषध है वो भी मैं हूं। मंत्रो अहम अहम ए वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, ये जो बोलना है मंत्र वो भी मैं हूं। जो धृत है, धृत यानी अवाज्यम, धृत यानी घी, जो यज्ञ में घी डालते हैं वो घी भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं। और हुतम यानी वो जो क्रिया है, जो हवन में हम डालते हैं, वो क्रिया भी मैं ही हूं। अर्थात सब कुछ कृष्ण मही है। पिता अहम अस्य जगतो, यज्ञ से ऊपर उठकर अब भगवान जगत के बारे में कह रहे हैं। इस जगत का पिता मैं हूं। ब्रह्मा जी ने जगत रचा, लेकिन ब्रह्मा जी को किसने रचा? भगवान नारायण। इसके लिए पिता भी मैं हूं, पितामह भी मैं हूं। ब्रह्मा जी के पिता, ब्रह्मा जी को जिसने जन्म दिया वो पितामह, वो भी मैं हूं। जगतो माता धाता, जगत का पिता मैं हूं, माता मैं हूं, क्योंकि अलग अलग योनियों में जन्म भी मेरे कारण ही आपको प्राप्त होता है। तो जन्म देने वाली जो माता है वो भी मैं हूं। धाता यानी धारण करने वाला। इस विश्व को धारण किए हुए है भगवान सत स्वरूप में। अगर सत निकल जाए तो असत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्षण भर में असत का नाश हो जाएगा। हमारा शरीर श्रेष्ठ उदाहरण है। इस शरीर रूपी वस्त्र को किसने धारण किया है? आत्मा ने। शरीर का आधार आत्मा है। जिस दिन आत्मा ने रजा ले ली इस शरीर से, तो शरीर नहीं टिक सकेगा, शरीर निराधार हो जाएगा। इसके लिए शरीर का आधार आत्मा था, आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। इसके लिए आत्मा जो सत्य है, शरीर जो असत है। इस ब्रह्मांड का धाता मैं हूं। वैद्यम वेद्यम पवित्रम ओमकार, वेद्यम यानी यज्ञ में, वेदों में बताया हुआ ज्ञान, इसे वेद्यम। पवित्र ओमकार मैं हूं। ओमकार क्या है? प्रणव। प्रणव ये ब्रह्म का चिन्ह है। अपवित्र दृष्टि है, आत्मा पवित्र है। आत्मा को कोई भी दुर्गुण स्पर्श नहीं करता, क्योंकि आत्मा निर्गुण है। ब्रह्म पर ब्रह्म का अंश है। यदि कोई गुण ही नहीं है, अच्छा या बुरा, तो उसमें दुर्गुण भी कहां से होगा? ना गुण है ना दुर्गुण है, कोई दुर्गुण नहीं, इसके लिए पवित्र है। ब्रह्म पवित्र है तो अपवित्रता सब सृष्टि से उत्पन्न होती है। अगर ब्रह्म पवित्र है तो ब्रह्म का चिन्ह ओमकार ये भी पवित्र है। इसके लिए पवित्रम ओमकारम, ये जो पवित्र ओम है वो भी मैं हूं। रुक साम यजुर्वेद च, अब देखिए कई बार आगे भगवत गीता में ये तीन वेदों की बात आएगी, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। क्योंकि अथर्ववेद जो है वो इस जीवन में काम आने वाली सारी विद्याएं अथर्ववेद में। भौतिक सृष्टि में वास्तु, घर कैसे बनाने का, फिर आयुर्वेद में दवाई आती है शरीर को कैसे निरोगी करने का,
जो अध्यात्म से रिलेटेड है वो सब रुक साम यजुर, और जो इस जीवन से रिलेटेड है, शरीर से, सृष्टि से, वो अथर्ववेद आयुर्वेद उसके बाद में आया। इसके लिए प्राधान्य भगवत गीता में इन 3 वेदों को ही दिया गया। तो रुक साम और यजुर, ऋग्वेद में रुचाएं हैं, जिसमें रुचाएं है वो ऋग्वेद। रुचाएं यानी ओम से शुरुआत होती है और वो सीमित मात्राओं वाली होती है, पोएटिक रिदम में है पूरी, जिसमें भगवान की उस परम तत्व की स्तुति है, स्तोत्र है, मंत्र है। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89 सूक्त के 6ठे श्लोक का हम पारायण कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, ये ऋग्वेद का श्लोक है, रुचा है ऋग्वेद। तो इस रुचाओं का जो कलेक्शन है वो ऋग्वेद, वो भी मैं हूं। सामवेद गायन, साम में सभी, ये वन विच कैन बी संग, ऐसे तत्व है, प्रार्थना और ये सब से गा सकते। और यजुर्वेद में इट्स मोर ऑफ अ प्रोस, असीमित ये है, उसमें कोई मीटर रिदम ये नहीं है। इन तीनों वेद मैं ही हूं, अन्य कुछ भी नहीं है। जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कहा, नारायण ने कहा और ब्रह्मा जी ने सुना श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। इसके लिए वो ज्ञान श्रुति कहलाएगा। इसलिए चारों वेद, उससे आए उपनिषद, और उस उपनिषदों का अंत वेदांत यानी भगवत गीता, ये सब श्रुति में आता है। और इस श्रुति को सुनकर जिन्होंने अपनी रचनाएं रची मेमोरी से, श्रुति को मेमोराइज करके फिर उन्होंने अपनी रचना रखी, वो सब स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इस तरह हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति को बहुत प्रधानता दी गई, बहुत अच्छा ज्ञान है उसके अंदर। तो ये तीनों वेद मैं हूं। वेद्यम पवित्र ओंकारम रुक साम यजुरेव चह, ये 2 श्लोक हमने पिछली बार देखे। यहां से आगे 17वें 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत, प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। ये सब भी मैं हूं। एक एक करके देखते हैं। गतिर भरता प्रभु, गति, गति यानी डेस्टिनेशन। इस मनुष्य देह की गति क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है? जब ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें कहां जाना है? तो ही तत्व है, या तो पुनर्जन्म लेकर पुनरावृत्ति, या तो फिर मोक्ष प्राप्त करके मुक्ति। ये 2 ही गति है हमारे सामने। पर परम गति क्या है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? पुनर्जन्म के मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष हमारा ध्येय होना चाहिए। तो ये जो गति है, डेस्टिनेशन, अल्टीमेटली तुझे मेरे पास ही आना है। मैं परमात्मा हूं, तू आत्मा है। कितना भी घूमना है घूम ले इस सृष्टि में, अंत में तू मेरे पास ही आएगा। जब महाप्रलय होगा तब ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के साथ सभी लोग, दोनों प्रकृतियां मेरे अंदर विलीन हो जाएगी। जितने पुनर्जन्म लेने ले ले, अंत में तेरी गति मैं ही हूं। हर एक जीव की परम गति भगवान नारायण है, भगवान विष्णु। इसके लिए भगवान कहते हैं कि गति मैं हूं। भरता, भरता यानी जो भरण पोषण करता है, वो भरता कहलाता है। कौन करता है हमारा भरण पोषण? पृथ्वी में अन्न किसने रखा?
वृक्ष पे फल किसने रखे, बेलों पे सब्जियां किसने उगाई? किसान ने तो खाली बीज बिखेरे, आगे का काम सब भगवान करता है। वो बीज को जल देना बारिश से भगवान करते हैं वो, और उस एक बीज में से हजारों दाने निकालना ये काम भी ईश्वर करता है। ये कोई किसान के हाथ में ये है नहीं, भगवान करता है। तो हे भगवान, हमारा भरण पोषण आप करते हो, इसके लिए भरता कहा गया भगवान को। अंत में मेरी गति भी आप है, और इस जीवन में मेरा भरण पोषण करना रे भरता भी आप ही है। गतिर भरता प्रभु, प्रभु यानी स्वामी, लॉर्ड। हम आपके भक्त हैं, आप हमारे स्वामी हैं। ये कौन कहता है? ये ज्ञानी कहता है। कोई आकांक्षा है इसके लिए नहीं कहता है। कुछ पाने के लिए भगवान से हम नहीं कहते हैं मैं आपका सेवक हूं। लोग कहते हैं बड़ों को कि मैं सेवक हूं आपका, कुछ चाहिए उनको, उनसे कुछ लाभ होना है, इसके लिए कहते हैं कि आप हमारे बॉस, वी आर योर सेवक। बट यहां पर ये जो बॉस, स्वामी, लॉर्ड, ये किसी आकांक्षा से, इच्छा से, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कहा गया है। ये ज्ञानी कहता है। जब उसे समझ आता है कि भगवान परम सत्य है और मैं तो असत हूं, तब उसे पता चलता है भगवान मेरा ये जीवन, मेरा शरीर आपके ऊपर निर्भर है। आप धारण किए हुए हो इसको, इस जगत को, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, मेरे शरीर को। जो सत ने धारण किया है वो सत आप हो। हम आप पर निर्भर है। इसके लिए एक ज्ञानी भक्त ने कहा कि आप प्रभु हो, आप हमारे स्वामी हो, यू आर माई लॉर्ड। और ये प्रेम से कहा गया है, किसी स्वार्थ से नहीं। जब हमें पता चलता है कि हमारे पिता कौन है, तो अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है वो है कृतज्ञता का भाव, ग्रेटफुलनेस। आई एम ग्रेटफुल टू यू गॉड, बिकॉज ऑफ यू माई एग्जिस्टेंस इज देयर। मेरी हस्ती आपके कारण है। एक ज्ञानी भक्त की मन की अवस्था है, तो भगवान को अपना स्वामी कहता है। आप प्रभु हो, आप प्रभु हो। तो गति आप हो, भरता आप हो, प्रभु आप हो। ये सभी तत्व भगवान है। निवास शरणम सुरत। निवास यानी, व्हाट इज निवास? वेरी सिंपल, नो? घर, निज आवास। आवास और निवास। घर। निज निज आवास मतलब Yes. अपना, हम जहां रहते हैं वो जहाँ रहते हैं वो मतलब शरीर। निवास। ये निवास अपनी लौकिक भाषा में हो गया। बट हाँ, जब ईश्वर को हम निवास कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं निवास हूं, उसका अर्थ क्या हुआ? It's like a warehouse, like a storehouse जहाँ पर, दैट विल कम आगे, वो आगे हाँ आएगा। दैट इज हाँ निदान। हाँ, निवास यानी तू मुझ में बसा है या समथिंग लाइक yes, ये सारी सृष्टि मुझ में बसी हुई है। जो विश्व रूप दर्शन कराया 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये बताया, ये सारी सृष्टि का उपादान कारण मैं हूं। कहां से आई ये सृष्टि? ब्रह्मांड आया कहां से? सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, ये ग्रह आए कहां से? सोचने जैसी बात है। साइंस कहता है अचानक ब्लास्ट हुआ और सारी पृथ्वी ये हो गई। ब्लास्ट किसमें हुआ? देयर वाज, वो क्या कहते हैं, धूल कहते हैं ना जिसे, रजकण, वो था, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ। बट ये भी कहां से आई? अंतरिक्ष में। तो ये ईश्वर से सब उत्पन्न हुआ है, डस्ट, डस्ट से।
ये डस्ट भी ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। यदि हम साइंस की बात माने, साइंस डस्ट तक पहुंच सका, बट ये डस्ट कहां से आया? वो ईश्वर। तो जब मेरे अंदर से सब उत्पन्न हुआ है, ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड मैं ही हूं, तो अल्टीमेटली ये सब किसमें स्थित है? जो हम अंतरिक्ष कहते हैं, पंच महाभूत, वो भी नारायण के अंदर स्थित है। तो सारी जड़ चेतन प्रकृति, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ये सब मेरे अंदर रहते हैं, मेरे अंदर निवास करते हैं। इसके लिए मैं सभी का निवास हूं। खाली चेतन का नहीं, जड़ का भी मैं ही निवास स्थान हूं। प्रकृति, अपरा और परा, ये भी मेरे अंदर ही स्थित है। ये भगवान की शक्तियां हैं। हम जिस शक्ति से कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही है। वो शक्ति जो दिखती नहीं, द एनर्जी विथ विच यू वर्क। आपने कुछ वजन उठाया, ये जो आपके शरीर के अंदर शक्ति है, वो अलग नहीं है, वो आपके अंदर है, और वो सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। वैसे ही परा अपरा दोनों शक्तियां भगवान के अंदर ही है, सूक्ष्म है और दिखती नहीं है। उसका कार्य दिखता है। हमारी शक्ति के द्वारा हमने एक टेबल यहां से हटा के वहां रखा, वो कार्य दिखा हमें। इस भारी टेबल को यहां से यहां हटाया गया, बट उसके पीछे का कारण, कारण थी शक्ति हमारे अंदर, जो ताकत थी, वो दिखती ही नहीं। वैसे ही परा अपरा दोनों ही ईश्वर के अंदर है, लेकिन सूक्ष्म है, दिखती नहीं। उसका कार्य दिखता है। अपरा सृष्टि के द्वारा निर्मित ये जगत दिखता है हमें, लेकिन अपरा शक्ति कभी दिखती नहीं है हम, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से ईश्वर के अंदर ही निवास कर रही है। तो सत असत, परा अपरा, इससे निर्मित सारी सृष्टि अल्टीमेटली ईश्वर के अंदर ही निवास कर रही है। ये बात है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास। एक निवास है, एक साक्षी है। भगवान परम साक्षी है। हमें किस बात का ज्ञान है? हमें वर्तमान का ज्ञान है, और भूत का थोड़ा जो स्मृति में बचा है, वो ज्ञान है। भविष्य का ज्ञान ही नहीं है हमें। और ये जो वर्तमान और भूत है, वो भी इसी जन्म का ज्ञान है हमें। जबकि भगवान नारायण को, अर्जुन को कहते हैं, इन लोगों के 1000 जन्म पीछे और 1000 आगे मुझे पता है कौन थे ये, तू जिसे मारने से डर रहा है वो। यहां पर भीष्म का देह गिरेगा तो आगे के जन्म में क्या होगे वो मुझे मालूम है, तुझे नहीं मालूम, इसके लिए तुझे मोह उत्पन्न होता है। तो जो त्रिकाल ज्ञानी है, जिसे भूत वर्तमान भविष्य ये सबका ज्ञान है, जिसे, वही सबका साक्षी हो सकता है। हमने पिछले जन्म में क्या किया था, पिछला जन्म हमें क्या मिला था, उसका साक्षी कौन था? उस वक्त जो थे वो सब दूसरा जन्म ले चुके हैं, और पिछले जन्म की किसी को स्मृति नहीं है। तो हमारे पिछले जन्मों की, हमारे आने वाले जन्मों की, ये सब, इस सब का ज्ञान किसको है? भगवान को है। और इसके लिए भगवान परम साक्षी है। पिछले 1000 जन्म में, आने वाले 1000 जन्म में मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया था, ये जन्म में मैं क्या कर रहा हूं, इसका भगवान साक्षी है। तो गॉड इज ऑब्जर्विंग, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये बात यदि 24 घंटे हमारे अंदर रह जाए तो, मैं क्या कर रहा हूं भगवान साक्षी है। हाँ? मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ मैं जिसको सुना हूं वो नहीं, भगवान भी सुन रहे। यहां तक कि मैं क्या सोच रहा हूं,
ये भी भगवान साक्षी है मैं क्या सोच रहा हूं। यदि ये बात मेरे अंदर स्थिर हो जाए तो देखो आपके अंदर कैसा परिवर्तन आ जाता है। हम मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते हैं तब कितने अच्छे होते हैं, बाहर निकल के क्या हो जाता है हमें। मंदिर में साक्षी सामने देख रहा है भगवान मुझे, वहां पर हम कितने अच्छे हो जाते हैं। पर यही साक्षी भाव यदि 24/7 हमेशा हमारे साथ रहे तो गॉड इज ऑब्जर्विंग मी, वो सोच रहा है, देख रहा है मुझे, और वहां पे तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी मेमोरी लॉस होती है, उनकी नहीं होती है। एक अंध भक्त थे, वो हमेशा मंदिर जाते थे, जब दर्शन का समय होता था, जब पट खुलते थे तब भगवान के दर्शन कर। तो वहां पर जो अन्य लोग नियमित आते थे उसमें से एक ने पूछा कि आप तो अंध है, तो फिर आप क्यों भगवान के दर्शन करने आते हैं हर रोज। उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया कि मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहे हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं ना, वन वे ट्रैफिक लेकर जाते हैं, हमें भगवान का दर्शन करना है। इतना भी हमें अनुभव या एहसास नहीं होता कि भगवान भी हमें देख रहे हैं, कौन आया आज मुझे मिलने के लिए। ये कितनी सुंदर कल्पना है ना। कभी हमने मंदिर में खड़े होकर सोचा कि भगवान भी मुझे देख रहा है। हम खाली यही देख रहे हैं कि कब मुझे दर्शन हो भगवान के। ये कभी सोचा भी नहीं कि भगवान भी देख रहे हैं मुझे। ये भाव ही कितना सुंदर है ना, गॉड इज वॉचिंग मी। ये भाव अंध के मन में आया क्योंकि वो खुद देख नहीं सकते थे। ये सच्चे भक्त। तो भगवान के सामने जाते हो तो अंध बन जाओ, मैं कुछ नहीं देख रहा भगवान तू देख मुझे। ये भाव से भगवान के सामने जाना चाहिए, और देखो फिर आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। स्वर्ण के बन जाओगे आप, गॉड इज वॉचिंग मी, ये भाव आता है तो। बट ये भाव आएगा कब? जब मन में श्रद्धा होगी, मन में समझ आएगी कि भगवान साक्षी है। स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं साक्षी हूं, और केवल तुम्हारे नहीं, हर एक जीव के, उनके सारे जन्मों का मैं साक्षी हूं। बिकॉज मैं काल से अबाधित हूं, मैं स्वयं काल हूं। भगवान शंकर महाकाल और उनकी पत्नी काली, महाकाली। तो जो काल से भी ऊपर है वो भगवान विष्णु। समय काल ये भी उनके नियंत्रण में है, वो काल के वश में नहीं है, काल उनके वश में है। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहरत। जब इतना हमें ज्ञान आता है, समझ आती है, भाव आता है, भगवान साक्षी है, भगवान प्रभु है, भगवान अल्टीमेट गति है, तब हम उसकी शरण में जाते हैं। यू आर माई लॉर्ड, आई एम योर डिवोटी। तुम मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, मैं आपका दास। हनुमान जी ने आजीवन यही कहा, मैं राम का दास हूं। उसको उनमें, उनको उसमें आनंद आता था। राम के मित्र नहीं होना था उन्हें। सुग्रीव जी राम के मित्र थे, लेकिन हनुमान, मैं उनका दास हूं। दास्य भक्ति का परम दृष्टांत हनुमान, और साख्य भक्ति का अर्जुन। अर्जुन ने सखा के स्वरूप में भक्ति की, हनुमान ने दास के स्वरूप में भक्ति की। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम। अल्टीमेटली आप किसके शरण में जाएंगे? अल्टीमेट शरण भगवान का है। आप हॉस्पिटल में एक चक्कर मार के आइए, आपको समझ में आएगा। बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा, वो एक पॉइंट पे कह देगा, वेट एंड वॉच, नाउ एवरीथिंग इन द हैंड ऑफ गॉड। क्या है ये? वो बड़े से
बड़ा डॉक्टर भी, अल्टीमेट शरण तो भगवान का ही, अब भगवान के हाथ में, इससे आगे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेट शरण किसका? अल्टीमेट शरण भगवान कृष्ण का। इसके लिए इस सृष्टि के सारे जीव का अल्टीमेट शरण में हो। छोटी छोटी बातों के लिए हम अन्य के शरण में जाते हैं। हमारे जीवन में जो वस्तु है, चाहे उसके लिए माँ बाप के पास जाते हैं, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाते हैं, मित्रता के लिए मित्रों के पास जाते हैं, बट अल्टीमेट शरण, अंत में शरण किसका है? अंत में शरण भगवान नारायण का है। इसके लिए निवास में शरण भी मैं हूं, और सुहृत, सुहृत यानी सुहृदय। आगे एक श्लोक में हमने सुहृदय की व्याख्या की थी, है याद किसी को? सुहृदय किसे कहते हैं? हरि का ऑपोजिट था सुहृदय। वहां पर भी भगवान को सूर्योदय कहा गया था, यहां पर भी भगवान को सूर्योदय कहा गया। सुहृदय, अच्छा हृदय जिसका है वो। अच्छा हृदय यानी जो बिना कोई कारण अन्य के कल्याण का ही सोचता है और अन्य के कल्याण की ही, मंगल की ही के लिए ही कार्य करता है, वो सूर्योदय। विदाउट एनी इंटेंशन, कोई भी कारण नहीं है, लेकिन उनके मन में विश्व के लिए मंगल कामना ही है। उनके मन में अन्य का कल्याण कैसे हो, यही कामना है, और इसके लिए जो कार्यरत है वो सूर्योदय। हमें कुछ स्वार्थ होगा तो हम सबके सूर्योदय बन जाते हैं, ये बिना स्वार्थ के, ये स्वभाव है उनका। लोगों का अच्छा करते हैं, लोगों का मंगल करते हैं, लोगों को सुख पहुंचे, यही जिसका जीवन का ध्येय होता है। और ये भी सहज, ना कि कोई प्लानिंग पूर्वक ये कर रहे हैं, ना कि कुछ पाने के लिए ये कर रहे हैं, बट उसके उनके जीवन जीने की पद्धति ये है, वो सूर्योदय है। भगवान सर्व के सूर्योदय है। कोई भगवान के भक्त हो के ना हो, भगवान उनको आशीर्वाद ही देते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा बारिश केवल पुण्यशाली लोगों के लिए, हवा में ऑक्सीजन खाली जो मेरे भक्त है उसको ही मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। पुण्यशाली हो या पापी हो, सभी के लिए भगवान समान है। भगवान सभी के सूर्योदय है। जिसने जो भाव से उनका भजन किया, उन्होंने तथास्तु कहा है। आपको कुछ कामना है, कामना पूर्ण करने के लिए ईश्वर के पास गए, व्रत उपवास रखा, भगवान ने तथास्तु कहा, तुझे ये चाहिए ये ले। अंत काल में तेरी जो वासना थी, भगवान ने देखा कि आपकी ये इच्छा है, तथास्तु, अगले जन्म में आपको यही प्राप्त होगा। तो भगवान सूर्योदय है सबके, किसी के वैरी या शत्रु नहीं है। अपने कर्मों के आधार पर हमें पाप पुण्य स्वर्ग नरक मुक्ति बंधन प्राप्त होता है। भगवान इसमें बीच में नहीं आते। भगवान ने सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड रखा है। ये योनि में तुझे जन्म मिला तो सब उस योनि में सबके लिए समान है। भगवान ने बुद्धि दी तो सभी मनुष्य को, कम ज्यादा हो सकता है आपके कर्मों के अनुसार। इसके लिए भगवान सारे विश्व के सूर्योदय है, सभी के कल्याण की, सभी के मंगल की उनके अंदर कामना है। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत, ये सब मैं हूं, भगवान कहते हैं अर्जुन को। इसके लिए मेरे शरण में आ, परम गति में हूं, इधर भी जा, मुझसे ऊपर कोई नहीं, अल्टीमेटली मेरे पास आना पड़ेगा तुझे। आगे देखते, प्रभव प्रलय, ये दोनों मैं हूं। प्रभव यानी पृथ्वी को, सृष्टि को उत्पन्न करना। मैंने ही ब्रह्मा जी के द्वारा जब महासर्ग हुआ,
तो सृष्टि की रचना की, भव यानी होना, ये जो सृष्टि का होना है वो मेरे कारण है, वो मैं ही हूं। और केवल प्रभव मैं नहीं हूं, प्रलय भी मैं हूं। ये जो सृष्टि का नाश होगा, महाप्रलय, वो भी मेरे कारण ही होगा, ये भी मैं हूं। उत्पन्न करता भी मैं हूं और विनाश करने वाला प्रलय भी मैं हूं। सृष्टि ब्रह्मांड मेरे से ही उत्पन्न हुई और मेरे में ही लय हुआ उसका, मेरे में ही विलीन हुई वो। प्रभव प्रलय स्थानम, स्थान, इस सृष्टि का स्थान मैं हूं। क्या अंतर है निवास और स्थान में? निवास तो करेक्ट बता दिया आप सबने। Han स्थान is यानी the place where it is situated, the resting place, हाँ, वो अपनी situation. लौकिक डिक्शनरी की भाषा हुई। आध्यात्मिक भाषा में कहिए व्हाट इज स्थान। Resting place, final जो place. जो परिस्थिति में हम रह रहे हैं वो परिस्थिति समझी सा थोड़ा बहुत, कह सकते हैं। थोड़ा बहुत। स्थान इज लाइक अ स्टेटस को कि जो है वो है, लिटिल बिट। कि हाँ, इट जस्ट दिस इज व्हाट इट इज, राइट? हमने निवास में क्या देखा? सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है, ब्रह्मांड, अर्थात ये सब भगवान में ही है, ये भगवान की ही शक्ति है। तो उनका निवास कहाँ है? भगवान के अंदर ही है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज प्रलय? जब प्रलय होता है तब ये सारा तत्व कहाँ जाता है? परा अपरा शक्ति से निर्मित ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, प्रलय के वक्त उसका क्या होता है? प्रलय के वक्त ये सभी मेरे अंदर विलीन होते हैं। और जब तक दूसरा सर्ग ना हो तब तक ये सब कुछ जो मेरे अंदर रहता है इसे स्थान कहते हैं। मैं सभी तत्व का अल्टीमेट स्थान में हूं। कब? जब प्रलय होता है तब। पुनर्जन्म लेने का है प्रलय के बाद आपको, तो उस बिटवीन में कहा गए आप? कहा गई आपकी आत्मा? वो भगवान के अंदर स्थित होती है, उसे स्थान कहते हैं। जो सर्ग में जो होता है वो निवास, और प्रलय में जो होता है वो स्थान। ये अंतर है निवास और स्थान में। तो इस जीव का निवास भी मैं हूं और इस जीव का स्थान भी मैं हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, ईशिता जी ने जो कहा था वो, व्हाट इज निधान? निधान यानी भंडार, सारी सृष्टि के रिसोर्सेस। अर्थ इज अ रिसोर्स, उसमें से अन्न प्राप्त होता है, फल फूल सब पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के अंदर मेटल्स, धातु, जल तत्व, ये भी एक भंडार है। ये सभी जो भंडार है वो मेरे अंदर है। इसके लिए परा अपरा दोनों से निर्मित ये सारी सृष्टि के जो सारे रिसोर्सेज है उसका निधान मैं हूं। निधान पे से निधि, हमने नारायण निधि ये शब्द रखा। ये अल्टीमेटली ये सब कुछ भगवान नारायण का निधान है। ऑल दिस रिसोर्सेज बिलोंग टू भगवान कृष्ण, वो परम निधान है। ये सारा जो सृष्टि का भंडार है, विभूति योग में आएगा, तेज भी मैं हूं, अश्व हाथी ये सब कुछ मैं। ये सभी रिसोर्सेस का जो निधान है, परम भंडार, वो भगवान कृष्ण है। उसी के अंदर सेफली रहता है ये। इसके लिए इस विश्व का निधान मैं हूं। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम, ये भी मैं हूं।
और अंत में बीजम अव्ययम, बीज यानी जिसमें से एक अंकुर निकलता है और अंकुर में से एक पौधा या वृक्ष निर्माण होता है। सोचने की बात है, एक बीज में से जब अंकुर निकला। हाँ जी, सॉरी, ये जो नास्तिका सूक्त है वो भी एक तरह से इसी का रेफरेंस है ना। हाँ, वो पहले सृष्टि में सत नहीं था, सत भी नहीं, असत भी नहीं था। यस, अंतरिक्ष भी नहीं, कुछ भी नहीं। आकाश भी नहीं छुपा था, क्या किसने कहा था। वो यस, यस, इसी इसी में से उसका रेफरेंस होता होगा ना। डेफिनेटली ये सब वेदों के ऊपर से ही भगवत गीता आई है। इट मीन्स दैट ओनली। बट ये श्लोक के स्वरूप में, वहां जो ऋचाओं के स्वरूप में था, ये श्लोक के स्वरूप में रखा। यहाँ ज्ञान वो ही है। बीजम अव्ययम, उदाहरण लेते हैं, एक बीज में से अंकुर निकला, अंकुर में से पौधा हुआ और पौधा में से वृक्ष हो गया बड़ा। जब वृक्ष हो गया तब उस बीज का क्या हुआ, जिसमें से ये पौधा हुआ था और वृक्ष हुआ था? कहां पर है वो बीज? किसी को नहीं पता वो बीज कहाँ गया। बीज का नाश हो गया। तो सृष्टि पर जो भी बीज है जिसमें से नए अंकुर निकलते हैं, वो सभी नाशवान है, उसका व्यय हो जाता है, वो रहते नहीं है। ये सृष्टि का बीज, ब्रह्मांड का बीज, संसार का बीज कहां से उत्पन्न हुआ? ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड भगवान नारायण से उत्पन्न हुई है। ये ऐसा बीज है जो अव्यय है। पृथ्वी को उत्पन्न करने के बाद नारायण का नाश नहीं हुआ। ऐसी तो अनेक ब्रह्मांड गैलेक्सियां निर्माण की उन्होंने, उनमें से निर्माण हुई, फिर भी उनका व्यय नहीं हुआ, जरा भी नहीं हुआ उनका व्यय। इसके लिए बीजम अव्ययम, मैं इस ब्रह्मांड का परम बीज हूं। मेरे अंदर से कितने ब्रह्मांड सृष्टियां निर्माण हुई, बट वो निर्माण होने के बाद मेरा व्यय नहीं हुआ। जैसे पृथ्वी लोक में एक बीज में से जब पौधा निकलता है तो बीज का नाश हो जाता है, लेकिन मेरा नाश नहीं होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से एक पूर्ण परमात्मा से एक आत्मा अलग हुआ, पूर्ण में से आत्मा अलग हुआ, फिर भी जो शेष बचा वो पूर्ण ही है, और ये जो अंश है वो भी पूर्ण है। दोनों पूर्ण ही है, उसमें कुछ भी कमी नहीं आई, सेम टू सेम वही है। बीजम अव्ययम, मेरे अंदर से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ फिर भी मुझ में कोई कमी आई नहीं, मैं वैसे का वैसा रहा। इसलिए भगवान नारायण को बीजम अव्ययम कहा गया। तो गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये सब कुछ मैं हूं, तू कोई भी मार्ग ले, वो सभी मार्ग भी मैं, और अल्टीमेट जो गति है वो भी मैं हूं। अर्जुन को समझा रहे हैं कि भले मार्ग अलग अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली वो सब मैं ही हूं। समझाने के लिए ये 3 श्लोक भगवान ने अर्जुन को कहे, 16, 17 और 18, अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग। आज के इस 18वें श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट। प्रश्न नहीं बिजल जी, बट कितना ब्यूटीफुली वो जब बोलते हैं कि प्रलय के बाद थान आता है, तो आपका अगर बुरा टाइम चल रहा है और फॉर सम रीजन यू आर गोइंग थ्रू लो टाइम, यू स्टिल नीड टू बिलीव दैट आई एम होल्डिंग यू। मुझे वो ऑफ पार्ट कोर्स, बहुत प्यारा लगा है इसमें। यस यस यस, भगवान संभाल के रखते हैं, परम भंडार है, निधान है। इवन इफ यू आर फीलिंग आई एम डिस्ट्रॉयड, कुछ सही नहीं जा रहा, लेकिन आई एम स्टिल होल्डिंग यू, वो वाला फीलिंग अच्छा लगा सुन के ना। हाँ, यस, वो सत्य है, वो परम धारण किए हुए हैं हमें।
भगवान धारण किए हुए हैं सारे जगत को, सारे विश्व को। तो यहाँ पर समापन करें, प्रार्थना करते हैं। अगले मंगलवार पुनः उपस्थित होंगे हम, 9वें अध्याय के ऊपर विचार करेंगे। तो अगले बार श्लोक कौन भावना बहन समझा रहे हैं? और आप एक भजन की जगह पे बोध कथा दे रहे हैं, इशिता मैं जी। एक बोध कथा बोलूंगी। तो ब्रह्म एंड आई निर्वाण थिंक के लिए संगीता बहन अभी ज्वाइन हुए थोड़े टाइम पहले, तो संगीता बहन आप ब्रह्म निर्वाण बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ बिजल भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, आज मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई, गेस्ट आ गए तो, अच्छा अच्छा। और बोल भी नहीं पाई, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलो, वो आपका धर्म है, वो भी निभाया आज आपने। अतिथि आ गए तो उनके साथ हाँ रखना है ना, कोई बात एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई। नहीं। नहीं कोई बात नहीं, इशिता जी हमारे तत्पर रहते हैं हमेशा, वो हाँ, संभाल लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल रिसाइट। या तो अगले मंगलवार आप ही पढ़ेंगे ब्रह्म हाँ निर्वाण, ठीक है? हाँ हाँ, कोई गेस्ट नहीं आएगा, टिकट फ्रॉम मी। यस। चलिए प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बधाई।